सबसे अच्छी बात यह है कि दृष्टिकोण को कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन अमूमन दृष्टिकोण का बदलना जो है हम तब बदलते हैं जब हमारे जीवन में कोई बहुत ही बड़ी घटना या दुर्घटना या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जब हमारे साथ हो जाता है जीवन में, तो अक्सर हम मजबूर हो जाते हैं अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए। बाप सबका होता है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी मोड़ पे वो बाप जरूर मिलेगा जो आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हो। तो आपको इनमें से कौन सा दृष्टिकोण सबसे बेहतर लगा और आप कौन सा दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ते हैं, यही डिसाइड करता है कि आप जीवन में कितने खुश रहेंगे, आप जीवन को कितना बढ़िया से जिएंगे। नमस्कार, आपका आज के सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि जीवन में हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। हाउ टू अप्रोच लाइफ इन जनरल। मतलब देखिए, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवन में हम सक्सेसफुल होंगे या एक फेलियर होंगे, अपने जीवन में हम एक सुख और शांति पूर्ण जीवन जिएंगे या एक उलझनों वाला या बुरी तरह से अस्त व्यस्त जीवन जिएंगे, ये सारा कुछ सिर्फ एक ही चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और वो चीज है हमारा दृष्टिकोण। हम इस जीवन में क्या दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ते हैं, या ये कह लीजिए कि हमारी जीवन में अप्रोच क्या है। आप कहेंगे कि जीवन में अप्रोच तो पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए। नहीं, आज हम इन सब चीजों की बात नहीं करेंगे कि जीवन में अप्रोच जो है हमारी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। आज हम एक ब्रॉडर सेंस में बात करेंगे कि जीवन में हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। देखिए, अगर हम अपने जीवन को देखें तो हम पाएंगे कि हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिफरेंट लोगों को उनके दृष्टिकोण के हिसाब से। कैसे? जैसे मेरा दृष्टिकोण जो है वो अलग होगा, आपका दृष्टिकोण अलग होगा। 4 ही दृष्टिकोण जो हैं वो जीवन में मुख्य हैं, और हम सब उन्हीं 4 में से किसी एक दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ते हैं। वो 4 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं? तो इसमें जो पहला दृष्टिकोण आता है वो है लाइफ इज अ बेटर। देखिए, आपने बहुत बार ऐसे अपने आसपास, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने यारों दोस्तों में ऐसे लोगों को देखा होगा जो जीवन को एक बैटल, एक युद्ध की तरह जीते हैं कि जीवन एक संग्राम है और हमें उस पर टूट पड़ना है और हमें किसी भी हालत में जो है वो विजयी होना है। अगर हम विजयी नहीं हुए इस संग्राम में तो हम एक फेलियर हैं। उनका जो एक जनरल अप्रोच है लाइफ की, वो यही है कि लाइफ इज अ बैटल, कि आपको हर रोज बाहर दुनिया में जाना है और एक युद्ध लड़ना है, एक संग्राम लड़ना है अपने आप से, औरों से। तो वो जो जीवन है उसे एक बैटलफील्ड मानते हैं। अब इसमें होता क्या है कि वो 24/7 24 घंटे एक युद्ध की ही मुद्रा में बने रहते हैं। आप सोचिए, अगर कोई इंसान 24 घंटे पूरा जीवन, अपना 50, 60, 70 साल का जीवन अगर इसी तरह से बिताएगा तो वो जीवन में खुश कब रहेगा? आपने बहुत बार देखा होगा, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जिनके पास मान सम्मान, रुपया, पैसा, हर एक वो चीज है जो होनी चाहिए किसी भी इंसान के पास, या जो कोई इंसान चाहता है कि मेरे पास हो, लेकिन वो खुश नहीं है। क्योंकि वो हर जगह जीवन को जो है वो एक संग्राम की तरह देखते हैं कि या तो वो विजयी होंगे या फिर वो हार जाएंगे। देखिए, इस बात को मैं इस तरह से बता सकता हूं अपने निजी एक्सपीरियंस से कि हमारे गांव में यहां एक व्यक्ति है, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, लेकिन एक व्यक्ति है, एक्चुअल में है। वो इस तरह से है कि अगर वो कोई भी काम सबसे पहले ना कर ले तो उसे चैन नहीं मिलता है, और अगर कोई दूसरा उससे पहले कर ले तो वो लड़ाई झगड़ा करने पर तैयार रहता है। अगर गांव में खेत बीजे जाने हैं और ट्रैक्टर आ गया है तो सबसे पहले उसी का खेत बीजा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वो लड़ाई शुरू कर देगा। अगर मान लीजिए कहीं कोई इलेक्शन है, वहां पे वोट डालने जाना है, 7 बजे वोटिंग का टाइम है, तो वो 5 बजे ही लाइन में खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन का मायने ये है कि मैं सबसे पहले ही वोट डालूं, सबसे आगे मैं होना चाहिए लाइन में। तो वो एक बैटल मोड में ही जीवन जीता है। और अगर कोई उसे कभी चैलेंज करे
जैसे कई बार होते हैं गांव में लोग जो चैलेंज कर देते हैं कि नहीं इस बार पहले मैं जाऊं, तो फिर वो लड़ाई शुरू कर देगा। तो उससे लड़ाई ना हो तो मैक्सिमम लोग उसे ही आगे जाने देते कि जा भैया तू ही कर ले जो करना। अब बात ये है कि ऐसा लोग करते क्यों हैं, ऐसा ये जो बैटल मोड है इसमें रहते क्यों हैं? क्योंकि हो सकता है उनके जीवन में कभी भी उनकी अपब्रिंगिंग के समय में कुछ हालात उनके परिवार के ऐसे हों, या उन्हें कुछ अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसी चीजें उनके दिमाग में डाल दी गई हों जहां पे उन्हें ये सिखाया गया हो और उन्होंने वो चीज डीप रूटेड हो गई है उनके अंदर कि अगर आप जीवन में, अगर जीवन को एक बैटल की तरह नहीं देखेंगे, एक युद्ध, एक संग्राम की तरह नहीं देखेंगे, तो आप पीछे छूट जाएंगे, लोग आपको रौंद कर आगे निकल जाएंगे। ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ है ये तो अलग बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि लोग आपको रौंद के चले जाएंगे अगर आप इस मोड में नहीं रहेंगे, बल्कि इसका उल्टा जरूर होता है कि आप अपने ज्यादातर समय अपने जीवन में कष्ट में ही बिताएंगे। आपको किसी से भी कोई कोऑपरेशन नहीं मिलेगा और आप छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजें जहां पे आदमी रिलैक्स हो सकता है, जहां पे अपना जीवन जी सकता है, वहां पे भी आप उसे इस तरह से एक बैटल फील्ड बना के अपने लिए परेशानियां ज्यादा खड़ी करते हैं, जबकि उससे उल्ट होना चाहिए। आपका जीवन जो है वो आसान बनना चाहिए। तो पहला जो है कि जीवन में आपका दृष्टिकोण कैसा हो या जीवन में आप अप्रोच कैसे करें। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो जीवन को अप्रोच करते हैं एज अ बैटल, कि एक युद्ध है, एक संग्राम है और हमें इसमें रोज तैयार होकर जाना है और लहू लुहान होकर घर वापस आना है। तो ये मैं आप पर ही छोड़ता हूं कि क्या ये हमारा जो दृष्टिकोण है वो सही है, या हम इससे और बेहतर जीवन जो है वो जी सकते हैं अपना दृष्टिकोण बदलकर। चलिए दूसरी बात करते हैं। जो जीवन में कुछ लोग हैं जो इस तरह का दृष्टिकोण लेके चलते हैं कि लाइफ इज अ गेम। वो जीवन को एक खेल समझते हैं और वो खेल थोड़ा भद्दा किस्म का खेल होता है। भद्दा किस्म का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जब उनका पूरा जीवन जो है वो इस तरह से निकलेगा कि वो अपने आसपास, अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने यारों दोस्तों में, उनका जीवन जो है वो सिर्फ एक गेम की तरह से होगा। वो हर वक्त कोई ना कोई गेम प्ले करते रहेंगे। उन्हें शायद लगता है कि जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो कोई ना कोई गेम प्ले करना जो है वो बहुत जरूरी है। अगर वो गेम प्ले करेंगे तो उन्हें दूसरों से थोड़ा ज्यादा एज मिलता रहेगा, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो गेम प्ले नहीं करेंगे तो कोई और उनसे साथ जो है वो गेम प्ले करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप जीवन में, दोबारा वही बात कि अगर पूरा जीवन ही आप एक गेम की तरह लेंगे जहां पे आपको कोई ना कोई टैक्टिस हर वक्त यूज करनी है, जहां पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग लगाते रहना है कि आप दूसरे को पीछे कैसे पछाड़ सकें, तो आप ये बताइए कि आप अपना जीवन जिएंगे कब? आप या तो बैटल मोड में रहेंगे या गेम मोड में रहेंगे। 24 घंटे कोई प्लान आपके माइंड में जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि अब इस काम को कैसे किया जाए, अब मैं किसी दूसरे को नीचा कैसे दिखाऊं, अब मैं दूसरे से आगे कैसे बढ़ जाऊं, मैं कौन सा वो गेम प्ले करूं कि मुझे एज मिल जाए, दूसरे से ज्यादा एज मिल जाए। आप जब इन्हीं चीजों में लगे रहोगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका जीवन जो है वो थोड़ा कष्टों से थोड़ा ज्यादा भरा होगा, क्योंकि आप गेम प्ले कर रहे हैं 24 घंटे। आप कभी अपनी नेचुरल सेल्फ में अपना एक जो पर्सनैलिटी, अपना जो एक मुखौटा है जो आप लगा के घूम रहे हैं, उसे एक बार उतार के साइड में रख के आप अपना नेचुरल जीवन, अपना जो एक प्रवाह है जीवन का, उसमें तो आप चल ही नहीं रहे हैं। आप हर वक्त किसी दूसरी चीज के साथ अटैच्ड हैं और दिमाग लगा रहे हैं कि मैं इस चीज में आगे कैसे बढ़ूं या दूसरे को नीचा कैसे दिखाऊं। तो कुछ लोगों का जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण होता है वो गेम का होता है कि ये जीवन एक गेम है, एक खेल है और हमें किसी भी तरह से इस खेल को जीतना है। तो अब आप अगर देखें तो ये दोनों ही जो हमारे दृष्टिकोण है, चाहे आप बैटल वाला ले लीजिए, लाइफ इज अ बैटल और लाइफ इज अ गेम, इसमें आपके परेशान रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें आप हर वक्त किसी न किसी तरह से एक ऐसे माइंडसेट में रहेंगे जहां पे आप दूसरों से कंपीट करते रहेंगे 24 घंटे। और जीवन सिर्फ कंपटीशन नहीं है, जीवन जो है वो
एक बहुत ही बढ़िया चीज है। अगर उसे सही से जिया जाए तो शायद ये हमारे जीवन का सबसे सुखद अनुभव होगा। अगर हम जीवन को ही सही तरह से जिए तो ये सबसे सुखद अनुभव यही है कि हम कितना बेहतर जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन का जो मूल्य है या हमारा जीवन इस चीज से नहीं आंका जाएगा कि हमारे पास कितने संसाधन हैं, इस चीज से भी आंका जाएगा कि हम कितने खुश हैं। उन संसाधनों के होते हुए या उन संसाधनों के ना होते हुए भी हम कितने खुश रह पा रहे हैं अपने जीवन में, वो इस चीज से डिसाइड होगा कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। और अगर हमारा दृष्टिकोण बैटलफील्ड या फिर गेम प्ले अगर यही है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम सक्सेसफुल तो हो पाएंगे जीवन में। हो सकता है हम थोड़ा सा एज दूसरों से ले लें और थोड़े सक्सेसफुल हो जाएं, हालांकि वो भी डिबेटेबल है और मेरे अनुभव में इतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी भी बैटल को जीतना हो या किसी भी गेम को जीतना हो तो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और वो है कि स्किल सेट और माइंड सेट। और जब आप इन दो मोड्स में रहते हैं तो यकीन मानिए आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पे ऐसे इंसान किसी दूसरे इंसान से टकरा जाएंगे जो आपसे बेहतर स्किलफुल होगा, जो आपसे अच्छा माइंडसेट लेके चल रहा होगा, और वो आपको जरूर हराएगा। ये पक्का है, मान के चलिए। क्योंकि एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि बाप सबका होता है, तो कहीं ना कहीं आपको किसी मोड़ पे वो बाप जरूर मिलेगा जो आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हो, आप कितना बढ़िया गेम खेलते हो या कितना बढ़िया बैटल आप लड़ते हो, ये आपको बताया जाएगा। आप हो सकता है कुछ इंस्टेंसेस में एडवांस हो जाएं, कुछ एडवांसमेंट ले लें, लेकिन आपको कोई ना कोई जरूर मिलेगा जो आपको आपकी औकात दिखाएगा। तो इन दोनों ही दृष्टिकोणों में बहुत ज्यादा परेशानी एक है। एक कुछ सरल दृष्टिकोण भी हैं जिनसे आप उतना ही बेहतर जीवन जी सकते हो, बहुत बेहतर जीवन जी सकते हो, और संसाधनों की भी कोई खास कमी नहीं आपके पास होगी, और जीवन आपका एकदम भरपूर और बेस्ट जीवन जो है वो आप जियोगे। वो कौन से है? जो तीसरा दृष्टिकोण है जीवन में, जिसे लेकर बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, अपना जीवन जीते हैं और वो एक अच्छा जीवन जीते हैं, वो है लाइफ इज अ जर्नी। जो ये मानते हैं कि जीवन जो है वो एक यात्रा है और इस यात्रा में बहुत सारे पड़ाव जो हैं वो हमें मिलते हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस दृष्टिकोण के साथ, इस अप्रोच के साथ लाइफ को जिएगा, क्या आपको नहीं लगता कि वो एक बेहतर जीवन जीने की ओर अग्रसर है? और हां, अगर हम इन डेप्थ जाकर जीवन को देखें तो वो ना युद्ध है, ना संग्राम है, ना वो गेम है, वो कुछ ना कुछ एक जर्नी, एक यात्रा के आसपास ही है। जीवन एक यात्रा ही है जिसमें बहुत सारे पड़ाव होते हैं और हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग हमसे बिछड़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के लोगों से हमारा पाला पड़ता है, बहुत सारे अनुभव हमें होते हैं, और इस यात्रा को हम जैसे चाहें वैसे गुजार सकते हैं। आप देखोगे कि यहां पे जब भी आप जीवन एक यात्रा की बात करोगे तो आपको समझ आएगा कि जीवन जो है उसमें बहुत सारा कंट्रोल जो है वो हमारे पास आ जाता है कि हम इस यात्रा को कितना हसीन बनाना चाहते हैं। हम इस यात्रा को अपनी पेस, अपने अनुसार जिए, अपने अनुसार पूरा करें। हम कब, कहां, क्या, कितना, कैसे कोई काम करना चाहते हैं उस हिसाब से करें। जब हम जीवन को एक यात्रा के रूप में देखते हैं तो हमारे जो संबंध हैं अपने आसपास के लोगों से वो भी काफी मृदु बन जाते हैं। वहां पे भी हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन को एक यात्रा मानता है वो जीवन से काफी खुश रहता है। वो जीवन से कोई ऐसी डिमांड नहीं करता जो उसे दुख दे। अगर उसके पास कुछ चीजें कम भी रह गई हैं, कुछ संसाधन कम भी रह गए हैं, तब भी आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जो है वो अमूमन खुश रहेगा। और अगर उसके पास कुछ संसाधन ज्यादा है तो वो उन संसाधनों को यूज कैसे करना है, उन रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, वो भी उन सब लोगों से बेहतर जानता होगा जो कि निरंतर एक रैट रेस में लगे हुए हैं, जहां पे वो एक दूसरे को आगे पीछे पछाड़ने में लगे हुए हैं। उनसे बहुत बेहतर जीवन जिएगा। इसी कड़ी में जो चौथा दृष्टिकोण है
जो बहुत से लोगों का होता है वो है लाइफ इज अ स्टेज। लाइफ जो है वो एक स्टेज है और सभी पात्र, कोई भी व्यक्ति हो, वो स्टेज पे आके अपना अपना पार्ट जो है वो परफॉर्म करता है। यहां पे भी अगर आप देखेंगे, इस दृष्टिकोण को भी अगर आप बहुत माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये दृष्टिकोण भी जीवन जीने के लिए बहुत ही व्यवहारिक और उत्तम दृष्टिकोण है, जिसमें व्यक्ति को कम से कम टेंशन है, जिसमें व्यक्ति पॉजिटिवली दूसरी चीजों को लेता है। जो उसके कोई भी घटनाएं उसके जीवन में हो रही हैं उन्हें पॉजिटिवली लेता है और देखता है उन्हें। जब वो एनालाइज करता है तो पाता है कि उसके मन में कोई खास किसी दूसरे के प्रति राग द्वेष कुछ खास है नहीं, क्योंकि वो मानता है कि जीवन जो है वो एक प्ले है, एक स्टेज है, जहां पे हर एक व्यक्ति जो है उस स्टेज पे आके अपना किरदार निभा रहा है। जब उसका किरदार जो है वो पूरा हो जाएगा तो वो वहां से उस स्टेज से कहीं चला जाएगा। अब ये जो आज हमने 4 दृष्टिकोण डिस्कस किए, जिनमें लाइफ इज अ बैटल, लाइफ इज अ गेम, लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ स्टेज। अगर आप इन चारों दृष्टिकोणों को अगर सेग्रीगेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा लाइफ में दृष्टिकोण बैटल वाला और गेम वाला है वो हमें थोड़ा सा खुशियों से दूर लेके जाता है, जहां पे हम 24 घंटे किसी एक मेंटल स्ट्रेस में, मेंटल एंग्जाइटी में जो है वो अपना जीवन जीते हैं, जहां पे हम अपने जीवन को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते। हम 24 घंटे किसी दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि राग और द्वेष से भरे हुए हैं। यहीं पे अगर आप जो बाकी के बचे हुए 2 दृष्टिकोण हैं, जिनमें से एक है लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ स्टेज, तो आप पाएंगे कि ये खुशियों के थोड़ा सा ज्यादा नजदीक आपको लेके जाते हैं, जहां पे आप जीवन को बड़ा हल्का होकर अनुभव करते हैं, जीते हैं। जहां पे अगर आपको सेटबैक्स मिलते भी हैं तो आप उन्हें बड़े आसानी से जो है वो झेल जाएंगे। आप मान के चलते हैं कि जीवन इतना मुश्किल भी नहीं है जितना हम लोगों ने बेवजह बना रखा है। तो आपको इनमें से कौन सा दृष्टिकोण सबसे बेहतर लगा और आप कौन सा दृष्टिकोण लेकर आगे बढ़ते हैं, यही डिसाइड करता है कि आप जीवन में कितने खुश रहेंगे, आप जीवन को कितना बढ़िया से जिएंगे। संसाधनों की कमी जो है वो हो सकती है, लेकिन जिस खुशी से इन संसाधनों का कोई भी लेना देना नहीं है। और मजे की बात यह है कि दृष्टिकोण जो है लाइफ में, जीवन में जो हमारा दृष्टिकोण है या जीवन के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, वो कोई फिक्स चीज नहीं है कि एक दृष्टिकोण लेकर आप पैदा हुए, आपको एक दृष्टिकोण सिखाया गया, आपकी अपब्रिंगिंग के समय एक दृष्टिकोण आपको दिया गया, या कुछ आपका पर्सनैलिटी ट्रेट ऐसा है कि आप जीवन को किसी एक खास तरह से देखते हैं और फिर आप उस दृष्टिकोण को कभी बदल नहीं सकते। सबसे अच्छी बात यह है कि दृष्टिकोण को कभी भी बदला जा सकता है, लेकिन अमूमन दृष्टिकोण का बदलना जो है हम तब बदलते हैं जब हमारे जीवन में कोई बहुत ही बड़ी घटना या दुर्घटना या कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जब हमारे साथ हो जाता है जीवन में, तो अक्सर हम मजबूर हो जाते हैं अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए। जबकि अगर इस दृष्टिकोण को बिना ये सारी दुखद घटनाएं हुए बिना ही हम कभी चेक करें कि हमारा दृष्टिकोण क्या है और अगर हम बदलें, तो ये कोई बहुत ही रिजिड चीज नहीं है। दृष्टिकोण बदलना मुश्किल है लेकिन असंभव चीज नहीं है। तो अगर हम, ऐसा लगता है कि इतना अच्छा जीवन, सुखद जीवन, खुशियों वाला जीवन नहीं जी पा रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं आपको, मुझे, हम सभी को अपना दृष्टिकोण एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि हमारी अप्रोच क्या है लाइफ के प्रति। क्या हम अपनी लाइफ को थोड़ा सा और इजी, थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं? तो आप पाएंगे कि जरूर वहां पे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ट्वीक जो है वह अपने दृष्टिकोण के साथ, अपनी अप्रोच के साथ करना पड़ेगा। और ये इतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। और अगर आप ये कर पाए अपने जीवन में, तो आप बहुत ही अच्छा और सुनहरा जीवन जो है, सुखद जीवन जो है वो जी सकते हैं, जिसमें हर एक चीज बैलेंस्ड हो, जिसमें हर एक चीज, कोई चीज कम भी हो, लेकिन अगर सुख और शांति ज्यादा है तो आप एक बेहतर जीवन जी पाएंगे। चलिए फिर कभी किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।